सामने मोहतरम इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादात चकवाल में ये 7वीं मजलिस अज़ा इन्वान गुफ्तगू है कुरान और इमामत। सूरह बकरा आयत नंबर 124। सिलसिले गुफ्तगू को यहाँ तक पहुँचाया था वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात कि चंद कलमात के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम का इम्तिहान लिया। जो इम्तिहानात जनाब इब्राहीम के हैं कुरान मजीद में काफ़ी ज़िक्र किए गए, उनमें से हमने एक इम्तिहान था, वो था कि बुत परस्ती का मुकाबला करना। उसको ज़िक्र किया और उसमें जनाब इब्राहीम को कामयाबी हुई। और जब तमाम इम्तिहानात में कामयाबी हो गई, अल्लाह ने उनको इमामत दी। और जब ओहदा इमामत मिला तो जनाब इब्राहीम ने सवाल किया मेरी ज़ुर्रियत में से भी है? तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ये मेरा ओहदा ज़ालिमों तक नहीं पहुँच सकता। सिलसिले गुफ्तगू को कल यहाँ से शुरू किया था काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन के ज़ालिम इमाम नहीं हो सकता। जब ज़ालिम इमाम नहीं हो सकता तो इमाम को मासूम होना चाहिए। अब जब इमाम जो है वो मासूम होगा, उसके लिए हमने सहारा लिया आयत तथहीर का कि आयत तथहीर ये दलील है इस बात की कि जहालत जैसी नजासत भी अहले बैत के करीब नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए अल मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुन, इल्म हयात है, जिंदगी है। वल जहलु मौतुन, और जहालत मौत है। इल्म हयात है और इल्म बहुत बड़ी दौलत है। मौला फरमाते हैं अल इल्मु कंजुन ला यफना, इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसमें फ़ना नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। तो बहरहाल तो लम तुनज्जिस कल जाहिलियत तो बेअंजा से, हाँ ज़ियारत वारिस में हम पढ़ते हैं जहालत जैसी नजासत भी इनके करीब नहीं जा सकती है। आयत तथहीर को बयान किया और सिलसिले गुफ्तगू को यहाँ तक पहुँचाया था कि हर आने वाला जो भी जनाब सैयदा के पास आ रहा है, आने के बाद सलाम करने के बाद यही कह रहा है कि मैं आपके पास से पाको पाकीज़ा खुशबू को इस्तिश्माम कर रहा हूँ। और एक जुमला मैंने कहा था कि खुशबू रिसालत को इस्तिश्माम करने के लिए मशाम इस्मत की ज़रूरत होती है। और दलील के तौर पर आयत पेश की थी कि जब कारवान मिस्र से चला था तो जनाब याकूब ने ये कहा था कि मैं यूसुफ की खुशबू को इस्तिश्माम कर रहा हूँ। कुरान है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। तो बहरहाल सिलसिले गुफ्तगू का आज थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इमामत मेरा मौजू है, उसी इमामत को जो मैंने साबित करना है। और ये इमामत का सिलसिला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो आया है उसकी दलील जो है वो इस हदीस किस्सा में जो वो मौजूद है। तो अब जो भी आने वाला है पहले जनाब सैयदा को सलाम कर रहा है, उसके बाद जब अल्लाह के हबीब ने चादर ओढ़ ली तो अल्लाह के हबीब को सलाम कर रहा है और फिर उनसे इजाज़त मांग रहा है और फिर वो चादर में दाखिल हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा, पहले जनाब सैयदा के पास आए, सलाम किया, जवाब सलाम पाया। अब चादर के करीब है, जनाब सैयदा ने कहा यहाँ पर मौजूद है, चादर के करीब आए। अब होना तो ये चाहिए था कि देखिए मेरा घर है, जब मेरा घर है, घर में मैं आ गया तो अब मैं किसी भी कमरे में जाना चाहूँ तो मुंह उठा के चला जाऊं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हर आने वाला चादर तथहीर में जाने से पहले इजाजत ले रहा है। तवज्जो कीजिएगा, हर जाने वाला चादर तथहीर में जाने से पहले इजाजत ले रहा है। ये नहीं कि हमारा अपना घर है तो चादर में दाखिल हो जाएं।
क्यों? इसलिए कि अगर आने के बाद डायरेक्ट खुद चादर में चले जाते तो ये मुअतरिज एतराज करता, अपना घर था, चादर के नीचे आ गए, आयत नाजिल हो गई। अपना घर था, चादर में आए, आयत ने नाजिल होना तो इनको शामिल हाल हो गई। नहीं है गिरामी, ऐसी बात नहीं है। हर आने वाले ने पहले इजाजत ली है, अल्लाह के हबीब ने इजाजत दी है, फिर वो चादर के अंदर दाखिल हुआ है। यही वजह है एक ज़ौजा ने और इजाजत चाही थी कि मैं चादर के अंदर आ जाऊं, तो अल्लाह के हबीब ने यह कहा था तुम खैर पर तो हो लेकिन अहले बैत में से नहीं हो। तुम खैर पर हो लेकिन अहले बैत में से नहीं हो। आइजान गिरामी, एक पैगाम देता चलूं हदीस किस्सा का। बाप बेटी को सलाम करता है, शौहर बीवी को सलाम करता है। हमारे माशरे में नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, हमारे माशरे में नहीं है। बाप बेटी को सलाम नहीं करता, बेटी सलाम करती है बाप को। शौहर बीवी को सलाम नहीं करता, बीवी सलाम कर लेती है। अगर शौहर बीवी को सलाम कर ले तो क्या हर्ज है? लेकिन हमारे बुजुर्गान कहते हैं डरता है, जुर का गुलाम है, इसलिए सलाम कर रहा है, दब के रहता है। लेकिन नहीं ऐज़ानी गिरामी, हदीस किस्सा का दर्स है कि कायनात का हबीब पहले घर में दाखिल हुआ का अस्सलामु अलैकी या फातिमा। मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए, क्या कहा? अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अली डरते थे जनाब सैयदा से। क्या कहना चाह रहे हैं कि हर आने वाला घर में जैसे ही दाखिल हो रहा है, चाहे बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे शौहर हो, आने के बाद जनाब सैयदा को पहले सलाम कर रहा है। गोया के हदीस किस्सा ये बताना चाह रही है, अगर तुम अपने घरों में बरकत चाहते हो तो घर में दाखिल होने के बाद सब में पहले जो तुमने काम करना है वो है सलाम। घर में दाखिल होना है। देखिए आजकल हर शख्स जो है परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, बरकत नहीं हो रही है। पहले एक कमाता था 10 खा लेते थे, अब 10 कमाते हैं और 10 को भी जो है पूरा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि बरकत जो है वो उठ गई है। और जब बरकत उठ गई है तो आते हैं मौलाना के पास, मौलाना बरकत नहीं हो रही। बरकत कैसे हो? कि असबाब बरकत को हमने खुद उठाया है। तालीमात अहले बैत ये है कि घर में दाखिल होइए, सब में पहले सलाम कीजिए ताकि बरकत हो। घर से बाहर निकलिए, सब में पहले घर से बाहर निकलने के बाद सूरह हम्द की तिलावत करें ताकि बरकत हो। लेकिन बहुत माजरत के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूं, घर में दाखिल होता हूं तो मोबाइल, घर से बाहर निकल रहा हूं तो मोबाइल, तो बरकत कहां से आएगी? तमाम असबाब बरकत को मैंने उठाया अपने हाथ से। खाना खा रहा हूं, खाने के आदाब हैं कि गुफ्तगू नहीं करनी है, मोबाइल। सोने से पहले के आदाब जिक्र किए गए, सोने से पहले मैं मैसेज फॉरवर्ड करके सोता हूं। तो तमाम असबाब बरकत मैंने उठाए हैं खुद अपने हाथ से, और फिर यह कि बरकत नहीं हो रही। सुबह सवेरे कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कितनी करते हैं हम? तो बरकत कहां से आएगी? तो ये तो मैंने खुद उठाया है ना। तो मैं बजाय इसकी, अजीब बात हमारे यहां ये है कि हम उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, लेकिन तवज्जो ये करनी चाहिए, एक उंगली वहां है, 4 यहां है। न्यू जब न्यू उठ रही है तो ये 3 तो कम से कम मेरी तरफ है। एक को ना देखो, इन 3 ही को देख लो कि ये मेरी तरफ इशारा कर रही है, तू कैसा है? तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल ये हदीस किस्सा का जो दर्द है इसमें कम से कम 10-11 सलाम है, और सलाम यानी सलामती का पैगाम।
सलाम यानी सलामती का पैगाम। जाहिलियत में ये होता था, अगर कोई दुश्मन होता था, अगर उस दुश्मन ने सामने वाले को सलाम कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब सामने वाले इसका जो है वो दुश्मन नहीं रहेगा। अमन का पैगाम। तो बहरहाल अमन का ये पैगाम है। ये हदीस किस्सा का दर्स है। मैंने इसलिए कहा कि हदीस किस्सा में बहुत सारे जो है अखलाकी पहलू भी पाए जाते हैं, वो मैंने एक दो की तरफ जो है इशारा किया। हर आने वाले ने इजाजत ली, रसूल से इजाजत ली, रसूल ने उनके मकाम को जिक्र किया कि आने वाला कौन है। इमाम हसन आए, सलाम किया, का व अलैका सलाम या वलदी व या साहिबा हौदी। कोई आम नहीं आ रहा, हौज़े कौसर का मालिक आ रहा है चादर के नीचे। मौला इमाम हुसैन आए, सलाम किया, जवाब सलाम व अलैका सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती। कोई आम बंदा चादर के नीचे नहीं आ रहा है, मेरी उम्मत की शफाअत करने वाला हुसैन इब्ने अली आ रहा है। अब आए मौला कायनात, और जैसे ही मौला कायनात आए, तवज्जो कीजिएगा मेरा मौजू शुरू हो रहा है। जैसे ही मौला कायनात आए तो अल्लाह के हबीब ने सलाम का जवाब दिया। क्या दिया? व अलैका सलाम या अखी व या वसीयी व खलीफती व साहिब लिवाई। अब जो चादर के नीचे आ रहा है कोई आम नहीं है, मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा खलीफा है और लिवाइल हम्द उठाने वाला है। दावत जुल-ए-अशीरा में क्या कहा था? जो मेरे इस काम में मदद करेगा मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वारिस होगा, मेरा खलीफा होगा। हदीस किस्सा में क्या कहा? मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा खलीफा है। तवज्जो कीजिएगा, दावत जुल-ए-अशीरा और हदीस किस्सा के जवाब को आम मिलाइए तो नतीजा एक निकलता है कि अल्लाह के हबीब ने बता दिया कि अगर कोई मेरा खलीफा बन सकता है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। यही वजह है, तवज्जो कीजिएगा, यही वजह है जो मैंने आयत पढ़ी थी, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, उठाया जाएगा। रोज़े महशर हर शख्स अपने इमाम के साथ होगा। यही वजह है कि अल्लाह के हबीब से किसी शख्स ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो बताइए कि वो कौन सा इमाम है कि जिसके साथ हम रोज़े महशर महशूर होंगे। वो कौन सा इमाम है कि जिसके साथ हमें बुलाया जाएगा। अब नाम लेने की इस मंबर पे जरूरत नहीं है, नंबर 1 शख्सियत है, वो ये कह रहा है। और एक दफा नहीं 70 दफा सवाल किया, एक दफा नहीं 70 दफा पूछा, वो कौन शख्स है कि जिसके साथ, वो कौन सा इमाम है कि जिसके साथ हमें बुलाया जाएगा। अल्लाह के हबीब ने जवाब नहीं दिया। इतने में मस्जिद नबवी में जो दरवाजे खुलते थे अल्लाह के हुक्म से सारे बंद हो गए थे। एक दरवाजा फकत रह गया था जो मस्जिद नबवी में खुलता था, उस दरवाजे का खुलना था, अली का दाखिल होना था। अल्लाह के हबीब ने कहा, अब पूछो कि क्या पूछना चाहते हो। कहा, मेरा सवाल यह है, वो कौन सा इमाम है कि जिसके साथ हमें माशूर किया जाएगा, जिसके साथ हमें बुलाया जाएगा। तो अल्लाह के हबीब ने कहा, देख भी लो, पहचान भी लो। या रसूल अल्लाह, देख भी लो, पहचान भी लो। यही है। 70 दफा तुमने पूछा ना कि कौन है, वो ये है। पहचानो इस अली इब्न अबी तालिब को, इसके साथ जो है तुम जो महशूर किए जाओगे। बहरहाल उसके बाद जनाब सैयद आ गई, बिज़्ज़तुर रसूल हैं। उसके बाद फलम्मा तमलना जमीयन तहतल किसा अखज़ अबी रसूलुल्लाह बितरफ़ैल किसा व औमा बिही यदिल युमना इलस समा व क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ास्सती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिसवत ताहिरहुम ततहीरा।
अल्लाह के हबीब ने क्या कहा, फलम्मा कमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम सारे के सारे चादर के नीचे जमा हो गए तो उसके बाद मेरे बाबा ने चादर का कोना पकड़ा और आसमान की तरफ रुख किया, अपने हाथों को बुलंद किया और क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाहि अहलु बैती, कि परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या अल्लाह को या अल्लाह के हबीब को ये नहीं पता कि ये अहले बैत रसूल हैं? पता है ना, अल्लाह को पता है कि ये अहले बैत रसूल है, लेकिन ये क्या कहना कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाहि अहलु बैती, कि परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत हैं। तो इसका जवाब ये है कि डिग्री लेनी थी अल्लाह से कि हाँ ये मेरी अहले बैत हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरी अहले बैत है, आया अल्लाह भी इसको मानता है कि ये मेरी अहले बैत है या नहीं? का क्यों? का इसलिए कुरान में एक वाकया जिक्र है, कुरान में एक वाकया जिक्र है, वहां भी एक नबी ये कह रहा है इन नबनी मिन अहली, के परवरदिगार आलम ये मेरी अहल में से है। तो अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया, लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालेह, कि ये तुम्हारी अहलियत में से नहीं है, इसका अमल अमल गैर सालेह है। नहीं पहुंचे आप लोग? पहुंचे। जनाब नूह कश्ती बनाई, सबको बुलाया, बेटे को भी बुलाया, बेटे ने क्या कहा, सआवी इलल जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। तो पता चला पहाड़ों पे भागो, अपनी जान बचाओ। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। अच्छा, इन्नबनी मिन अहली, क्या कहा, ये मेरी अहल में से है, कहा ना जनाब नूह ने कि ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने क्या कहा, लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालेह। मुझे ये बताइए, नजात जो कश्ती बनी थी, नजात किस में थी, कश्ती में या नबी में? नजात किस में थी? नबी में या कश्ती में? नबी में। नजात नबी में नहीं थी। उस जमाने का अगर मैं कहूं कि अगर कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीयुल्लाह, उस जमाने का कलमा, क्योंकि नूह नबी है, नजात नबी में नहीं थी। क्यों? इसलिए अगर नबी में नजात होती तो बीवी भी बचती, बेटा भी बचता। न बीवी बची न बेटा बचा, जो कश्ती में सवार हुआ वो बचा। तो नजात कश्ती में है, नबी में नहीं है। चकवात वाले थोड़ा सा तो जाग जाइए, नजात नबी में नहीं है, कश्ती में है। अजमत अहले बैत को पहचानिए कि अल्लाह के हबीब ने क्या कहा, मसलो अहले बैती का मसले सफीनतिन नूह, कि मेरी अहले बैत की मिसाल नबी जैसी नहीं है, कश्ती नूह जैसी है। तो इसमें सवार हो गया नजात पा जाएगा, तो सवार ना हुआ गर्क हो जाएगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में नजात नहीं, जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे। नजात अब अल्लाह के हबीब ने दो कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाहि अहलु बैती, के परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत है, तू डिग्री दे कि ये मेरी अहले बैत में से है या नहीं। क्योंकि कुरान ने कहा है इन्नबनी मिन अहली, कि ये मेरा बेटा है। तो कुरान ये कह रहा है लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालेह, कि तुम्हारा बेटा नहीं है। क्यों? इसका अमल अमल गैर सालेह है। वो कौन सा ऐसा अमल था जो गैर सालेह था? कौन सा ऐसा अमल था जो गैर साले था?
कि जिसने उसको अहलियत से निकाल दिया। कौन सा अमल गैर साले था? का अमल गैर साले उस वक्त ये था, नबी बुला रहा था, नबी बुला रहा था, नबी के बुलाने पर नहीं आया तो पता चल गया जो नबी के बुलाने पर ना आए वो अहलियत से निकल जाता है। जब नबी के बुलाने पर ना आए तो तुम्हारे और मेरे बुलाने से आएंगे। भाई जो भाग गए, अब ये भागना भी जो गाली बन गया, तशरीफ ले गए, तशरीफ ले गए, चले भाई तशरीफ ही लेकर चले गए। जो तशरीफ लेकर चले गए, जो नबी के बुलाने पर तशरीफ ना लाए, तो जब तुम दुआ मांगोगे तो क्या तुम्हारे बुलाने पर तशरीफ ले आएंगे? हमारा तो वो है जो नबी के बुलाने पर आ गया, इसलिए हम अली को मुश्किल कुशा मानते हैं। कि परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत में से है। जब ये कह दिया ना कि ये मेरी अहले बैत में से है, अब डिग्री देनी थी परवरदिगार आलम ने। अब जब परवरदिगार आलम ने डिग्री दी है तो कोई आम जगह नहीं दी, मखलूक के मासूम के दरमियान खुदा ये कह रहा है, या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्निमा खलक़तु समा मबनियतन वला अर्दम मदहिया वला कमरा मुनीरा वला शम्स मुदिया वला फलक युदरू वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउला खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। ए मेरी आसमान पर मखलूक, या मलाइकती, आसमान पे कौन है? बस मलाइका है और कोई नहीं है। खुदा क्या कह रहा है? या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और जो मखलूक आसमान पर रहती है। शायद खुदा ये कहना चाह रहा हो, ईसा तुम भी गवाह रहना, क्योंकि आसमान पर है ना जनाब ईसा। या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, ए मलाइका, ए आसमान पर रहने वाली मेरी मखलूक सुन लो, इन्नी मा खलक़तु समा मबनियतन वला अर्दम मदहिया। तर्जुमा नहीं कर रहा कि कायनात के जर्रे जर्रे को मैंने खल्क किया है इन पांच की मोहब्बत में। खुलासा मैंने कर दिया, कायनात का जर्रा जर्रा खल्क हुआ है इन पांच की मोहब्बत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब इन पांच की मोहब्बत में कायनात का जर्रा जर्रा खल्क हुआ है तो सन 61 हिजरी को जैसे ही इमाम हुसैन शहीद हुए तो कायनात को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कायनात खत्म नहीं हुई। तो मैं कहूं कि खुदाया तू कह रहा है इन पांच की मोहब्बत में कायनात के जर्रे जर्रे को खल्क किया, तो अजब नहीं जनाब सैयदा ये कहे, ए तालिब इल्म, अभी मेरी हदीस खत्म कहां हुई? मेरी अभी हदीस तो खत्म नहीं हुई, मेरी अभी हदीस तो जारी है। जैसे ही अल्लाह ने डिग्री दे दी कि हाँ ये तुम्हारी अहले बैत है, तो उस वक्त जब्राइल ने कहा, या रब्बे वमन तहतल किसा, कि खुदाया इस किस्सा के नीचे कौन मौजूद है? क्या कहा? हम अहलु बैतुन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। तवज्जो कीजिएगा, इमामत साबित हो गई आखिर व या वसी व खलीफती व साहिब लिवाई। अब ये कहां इमाम जमानत तक पहुंची है ये इमामत, ये जुमला, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। तवज्जो कीजिएगा, किसी का नाम नहीं, अगर नाम है तो फकत फातिमा। तारुफ खुदा करवा रहा है, मैं नहीं करवा रहा। जब्राइल सवाल कर रहे हैं, पूछने वाला सरदार मलाइका का जब्राइल। जब जब्राइल से पूछा गया कि तुम्हें ये सरदारी कैसे मिली, तुमको कैसे सरदार मलाइका का बना दिया गया,
तो जब्राइल कहते हैं इन्नी अशद्दो हुब्बन अलिया, अली से शदीद मोहब्बत की वजह से मुझे सैयदुल मलाइका बना दिया। सैयदुल मलाइका है फरिश्ता जब्राइल के खता नहीं करता। पूछने वाला सरदारों का सरदार अल्लाह, जो चादर के नीचे बैठे हैं सारे सरदार, रसूल सैयदुल अंबिया, अली सैयदुल औसिया, हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार, सैयदा निसाइल आलमीन औरतों के सरदार। पूछने वाला सरदार, जिससे पूछ रहा है सरदारों का सरदार, जो चादर में है वो क्या है? सारे के सारे सरदार। तो अल्लाह ने सरदारी दी किसको? अल्लाह ने सरदारी दी किसको? भाई होना तो ये चाहिए था कि रसूल मौजूद थे, रसूल को सरदारी दे देता खुदा। नहीं, हम सरदारी दे के हम फातिमा। ये क्यों दी खुदा ने सरदारी जनाबे फातिमा को? का इसलिए अगर हम रसूल को मरकज़े इस्मत व तहारत बनाते तो सैयदा थी बेटी, अली थे बेटी के शौहर, हसनैन थे बेटी के बेटे। ये के जोड़ है। अगर सरदारी देते अली को, फातिमा बीवी, हसनैन बेटे, रसूल बीवी के बाबा जोड़। इसी तरीके से इमाम हसन इमाम हुसैन नाना में जोड़ लग रहा था। लेकिन जब सरदारी दी सैयदा को, रसूल बाप, अली शौहर, हसनैन बेटे, तो रिश्तेदारी में नहीं लगा जोड़। और लोग जोड़ लगाने के मास्टर, अल्लाह के हबीब ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। का फला साहब दीवार है, फला साहब छत है, फला साहब पन्नाने हैं, जोड़ लगा दिया। अल्लाह के हबीब ने कहा हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, तो कहा कि फला साहब कुहूलुल जन्ना, बूढ़ों के सरदार हैं। और पता है कि बूढ़े तो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, बूढ़े नहीं जाएंगे जन्नत में, माफ कीजिएगा, बूढ़े नहीं जाएंगे तो पक्की बात है। क्यों? इसलिए जब अल्लाह के हबीब ने कह दिया हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, तो अब जवान ही जन्नत में जाएगा, बूढ़ा नहीं जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अन्ना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा। जोड़ लगाए। एक मनकबत है, मुझे पूरी नहीं आती ना, उसके शेर आते हैं। शाह मदीना यसरब के वाली, दोबारा कहिएगा, सारे नबी सब मिलके, सारे नबी, सारे नबी। अन्ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। सारे नबी, दर कौन है? सारे नबी, नबी के सवाली नहीं, तेरे दर के सवाली। दर का नाम है अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो आइज़ान तवज्जो कीजिएगा, मरकज़े इस्मत व तहारत बनाया है क्योंकि इसके बाद आयत तथहीर को नाजिल करना है, कहीं रिश्तेदारी में जोड़ ना लग जाए और लोग जोड़ लगाने के मास्टर हैं। तो अब अल्लाह ने एक मरकज बनाया, उसका नाम है फातिमा। पर जो फातिमा का है वो अल्लाह का है, जो फातिमा का नहीं वो अल्लाह का ही नहीं। अब मिल गई सरदारी जनाबे सैयदा को, का हम फातिमा तो वबूहा व बालुहा व बनू, नहीं कहा जनाबे सैयदा के कितने बेटे हैं चादर में? 2।
अगर यहाँ पर उलमा या तालिब इल्म बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा। इब्न 1, इब्नान 2, बनु जमा 3 से ज्यादा। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह को अरबी नहीं आती, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, काकम बिदहान। अल्लाह कहता हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व इब्नाहा। इब्नाहा फातिमा के 2 बेटे। अगर खुदा ये कहता व इब्नाहा, इसके बाद आयत तथहीर को नाजिल करना था, तो मुल्ला यही कहता भाई 5 ही पाक हैं। ये तहारत, ये आयत तथहीर, ये इस्मत आगे नहीं गई, लेकिन अल्लाह ने उनके जबानों पर मोहर लगा दी। कहा व बनूहा, फातिमा के बेटे 2 नहीं, कम अज कम 3। तवज्जो कीजिएगा, जमा के लिए कम अज कम 3 होने चाहिए। और यहां पर जमा इस्तेमाल किया वो बनू, फातिमा के बेटे, यानी हसन से लेकर मेहदी तक सारे के सारे पाक भी हैं, मुताहिर भी हैं। सलावत पढ़े मिलकर हम। पहचानिए सैयदा को कि सैयदा कौन है। जो मरकज़े इस्मत व तहारत बनी उसको कहते हैं फातिमा। जो मुबाहला में नबुव्वत और इमामत के साए में चले उसे कहते हैं फातिमा। कौन फातिमा? अब देखो मैं आपका मिजाज कैसे है, तवज्जो कीजिएगा। अलिफ से उम्मे अबीहा है फातिमा, बे से बिंतुल हुदा है फातिमा, ते से तथहीर की रौनक है फातिमा, से साबित कदम है फातिमा, जीम से जिगर गोशा मुस्तफ़ा है फातिमा, हे से हुरे इंसिया है फातिमा, खे से खैरुन निसा है फातिमा, दाल से दुख्तर मुस्तफ़ा है फातिमा, दाल से ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा है फातिमा, रे से रहनुमा है फातिमा, जे से ज़ौजा मुर्तज़ा है फातिमा, सीन से सैयदा है फातिमा, सीन से शाकरा है फातिमा, सा से साबरा है फातिमा, ज़ात से ज़ाब्ते हयात है फातिमा, तो से ताहिरा है फातिमा, जे से ज़िल्ले किब्रिया है फातिमा, एन से आलिमा है फातिमा, गैन से गयूरा है फातिमा, फे से फिदक की मिल्का है फातिमा, काफ से कयामत में सहारा है फातिमा, काफ से कौसर की मिल्का है फातिमा, वाव से वाजिबुल एहतराम है फातिमा, ए से हादी है फातिमा। अब किसी का जो भी अकीदा हो, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा में देखा तो एक बेटी दिखाई दी, फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम में देखा तो एक बेटी दिखाई दी, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में देखा तो एक बेटी दिखाई दी, व आते ज़िल कुर्बा हक़्क़हु में देखा तो एक बेटी दिखाई दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर में देखा तो एक बेटी दिखाई दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र में देखा तो एक बेटी दिखाई दी, व युतइमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा में देखा तो एक बेटी दिखाई दी जिसके एहतराम के लिए रसूल उठ जाया करते थे तो वो एक बेटी थी, जिसके हाथों का बोसा लिया करते थे तो वो एक बेटी थी, जिसको अपनी जगह रसूल बिठाया करते थे तो वो एक बेटी थी, जो बिज़्ज़तुर रसूल है तो वो एक बेटी है, जो उम्मे अबीहा है वो एक बेटी है, जिसको जहेज दिया, जिसकी जहेज की लिस्ट मिलती है तो वो एक बेटी है। तो या पुकार के कहती है ये सैयदा है फातिमा। अज़मत जनाब सैयदा पर सलावत पढ़ेंगे। अब जो मैंने कहा था कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, अब बूढ़े मेरे नाराज हो जाएंगे अगर मैं ना कहूं। एक ज़ईफ़ा रसूल के पास आ गई और आने के बाद कहा कि या रसूलल्लाह के मैं जन्नत में जाऊंगी। अल्लाह के हबीब ने कहा बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। दरबार से निकली, इतने में बिलाल हबशी मिल गए। का क्या बात है, क्यों मुंह लटका के आ रही है? इस दरबार से तो हश्शाश बश्शाश आया जाता है। का हम गए थे, अल्लाह के हबीब ने ये कहा कि चलो हम सिफारिश करते हैं।
बिलाल लेकर चले गए। जैसे ही बिलाल पहुंचे कि या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे है, कहाँ काले भी जन्नत में नहीं जाएंगे। किसी मौलाना साहब के पास आए ना कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, उनकी नमाजें पढ़वानी है, ये करना है, वो कहते हैं कि हाँ रोज़े भी हैं या नहीं है। आप आते हैं कि मौलाना साहब जो हैं नमाज बख्शवा दें, वो गोल रोज़े भी आपके गले में डाल देते हैं कि जी रोज़ा। अब आगे सिस्तानी का फतवा और किसी का नहीं है, फ़कत आगे सिस्तानी का। मरहुमीन के लिए जो रोज़े कज़ा हों, रोज़े कज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 750 ग्राम आटा किसी फ़कीर दीनदार को दे दें तो काफ़ी है। फ़कत आगे सिस्तानी का और किसी का नहीं है। रहबर मौज़म के नज़दीक आपको जो है कज़ा रखनी पड़ेगी, फ़कत ही आगे सिस्तानी का मसला है। तो ऐज़ान करे में तवज्जो कीजिएगा। आए थे बेचारे सिफारिश करने के लिए, खुद भी फंस गए। जैसे ही ये दोनों बाहर निकले, सलमान फारसी नहीं कहूँगा, सलमान मोहम्मदी, क्योंकि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि सलमान मोहम्मदी नहीं, सलमान फारसी नहीं, सलमान मोहम्मदी हैं। जैसे ही दरबार से कोई निकलता था, न जाने क्या है कि सलमान मिल जाया करते थे। सलमान मिले, कहा कि दोनों का मुंह लटका हुआ है, खैर तो है? कि सलमान ऐसी ऐसी बात है। सलमान ने कहा बिल्कुल सही कहा रसूल ने कहा। सलमान ने भी तायद कर दी। एक मर्तबा मुंह जो है और लटक गया। एक मर्तबा सलमान ने देखा कि परेशान है, कहा कि मुझे ये बताओ तुम्हारे दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब है दोनों के या नहीं? कहा हाँ, हमारे दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब है, इसके अलावा किसी की विलायत नहीं है। अगर दिल चीर फाड़ के दिखाने की चीज होती तो हम तुम्हें दिखाते कि इस दिल में अली के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं है। का फिर घबराते क्यों हो? जब कयामत का दिन होगा, अली की मोहब्बत की जो नूर की किरणें हैं, जब बूढ़ों पर पड़ेंगी जमा हो जाएंगी, जब काले पर पड़ेंगी तो नूरानी हो जाएंगी। अब मेरे बूढ़े भी खुश हो गए कि हम जमा होकर जन्नत में जाएंगे। क्यों? रसूल की हदीस है, रसूल ने कहा है हसन हुसैन जमानाने जन्नत के सरदार। हदीस पे तो गौर करें ना, हदीस क्या कह रही है? अल्लाह के हबीब को नहीं पता था कि ज़ईफ होकर मरेंगे 57 साल की उम्र में, लेकिन नहीं, अल्लाह के हबीब ने कहा जमा, यानी क्या? जन्नत में जो भी जाएगा जवान ही जाएगा, बूढ़ा नहीं जाएगा। जवान होकर मैं और आप जन्नत में चले जाएंगे। बहरहाल ऐज़ान गिरामी, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, बनु इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जा रहा है ये सिलसिला। और उसके बाद आयत तथहीर आ गई। आयत तथहीर, जबराइल आ गए। जबराइल आने के बाद इजाजत मांगी, चादर में आए। और चादर में आने के बाद जबराइल ने आयत तथहीर की तिलावत की, घर में नहीं की, तवज्जो कीजिएगा, घर में नहीं की, चादर में दाखिल होने के बाद की है। क्यों? इसलिए एक होता है नबी का घर, एक होता है नबुव्वत का घर। नबी का घर कह लूं कि ईंटों का होगा, बजरी का होगा, लेकिन जो नबुव्वत का घर है वो चादर फातिमा से बना हुआ है। आयत तथहीर नबी के घर में नाजिल नहीं हुई, माफ कीजिएगा, नबुव्वत के घर में नाजिल हुई। अगर नबी के घर में नाजिल हो जाती, जैसा कि आप शामिल हाल करते हैं कि अज़वाज भी शामिल हैं, अज़वाज शामिल नहीं है। क्यों? इसलिए इन्नमा का हिसार है, इन्नमा युरिदुल्लाह, बस और बस यही, ये हिसार बाहर नहीं निकल सकता कि अज़वाज को शामिल कर ले। तो इसलिए आयत तथहीर चादर के अंदर आकर पड़ी, ताकि कल कोई मुल्ला ये न कह दे कि अज़वाज भी शामिल है। और किया। चलें बात आगे तो मैं दलील दे दूं कुरान से कि अज़वाज शामिल नहीं है। जाकर कुरान पढ़िएगा, मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा।
सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 से पहले और 33 के बाद आप पढ़ लीजिएगा और फिर इस आयत तथीर को गौर कीजिएगा। मैं नहीं चाह रहा था कि बयान करूं, लेकिन बात आगे तो अर्ज कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि अज़वाज शामिल नहीं है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना, तुन्ना कुन्ना ये इस्तेमाल हो रही है, कुन्ना तुन्ना, ज्यादातर इस्तेमाल कुन्ना। कुन्ना मुअन्नस के लिए है कि खवातीन। फिर आयत तथहीर के बाद फिर कुन्ना। लेकिन जब आयत तथहीर की बारी आई तो क्या हुआ? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अनकुन्ना नहीं है, मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा, जाकर पढ़िएगा और उलमा से पूछेगा ये क्या हुआ, क्या उधर कुन्ना, आयत तथहीर के बाद कुन्ना और आयत तथहीर में कुम, ये क्या हो गया? इसलिए कि पहले अज़वाज के बारे में गुफ्तगू है, बाद में अज़वाज के बारे में गुफ्तगू है। वहां पर है 9 बीवियां, 1 मर्द, तो ज़मीर आएगी कुन्ना। चादर में है 4 मर्द, 1 खातून, तो ज़मीर आएगी कुम। देखिए, अगर ये बलागत को आप समझ जाएं तो लुत्फ आएगा अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत का। आप जाकर देखिएगा और कल कहिएगा मौलाना बिल्कुल आपने सही कहा था, पहले अज़वाज बाद में अज़वाज। आयत तथहीर में कुन्ना से कुम कैसे हो गया? कहा इधर तादाद मर्दों की ज्यादा है और जब तादाद मर्दों की ज्यादा हो तो ज़मीर जो है जमा मुज़क्कर की इस्तेमाल की जाएगी, मुअन्नस की नहीं। तो इसलिए आयत तथहीर में अज़वाज किसी तरीके से भी शामिल नहीं हो सकती। आप करते रहिए, वो आपका कीदा। लेकिन जब कुरान की बलागत को देखेंगे तो कुरान की बलागत यही कहती है कि नहीं। और फिर मैंने शुरू में बयान कर दिया, एक ज़ौजा आई थी, उसने कहा था कि मैं आ जाऊं चादर के अंदर, तो अल्लाह के हबीब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था तुम खैर पर हो लेकिन अहले बैत में से नहीं हो। अहले बैत और हैं, अज़वाज और हैं। अज़वाज उनका हम एहतराम करते हैं। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम असहाब का भी एहतराम करते हैं। साहबी हमारे सर के ताज है। अगर सैयदा के साथ हो, जो सैयदा के साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। क्यों? कि अल्लाह के हबीब ने हमें रिश्ता ही यही दिया, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। किसी की औलाद को ऐसे शहीद नहीं किया जैसे औलाद ज़हरा को किया। हाँ ज़दार वासाद मुहर्रमुल हराम। जब आज पानी पिए ना खुसन शाम के वक्त, तो करबला वालों की प्यास याद कर लीजिएगा। क्यों? इसलिए कि आज से 7 तारीख से बंदिश आप, खेमों में पानी ख़त्म हो गया। हर खेमे से आवाज़ आ रही है अल अतश, और कहते हैं ये अल अतश की आवाज़ उस वक्त आती रही जब तक गाजी जिंदा था। गाजी के गिरने के बाद बच्चे खामोश हो गए। इंशाअल्लाह कल जनाब गाजी के मसाइब, लेकिन आज 13 साल का जवान बच्चा, हसन की निशानी। जब इमाम हसन को जहर दे दिया गया ना, इमाम हसन ने सब घर वालों को बुलाया। बुलाने के बाद सबका हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया कि इसकी इत्तिबा करनी, जो कहे इस पर अमल करना। एक मर्तबा का बस अब मेरा रख्त सफ़र है, मुझे तन्हा छोड़ दो, खालिक की बारगाह में मैं जा रहा हूँ। जैसे ही सब जाने लगे,
एक दफ़ा आवाज़ दी, फरवा मेरे कासिम को मेरे पास लेकर आओ। अल्लाह ऐसा वक्त किसी को न दिखाए कि माँ देख रही है बाप के सीने पर बच्चा लेटा है। अब कान में क्या गुफ्तगू हो रही है बाप जाने बेटा जाने। इतने में एक मर्तबा इमाम हसन ने अपने सरहाने से एक तावीज़ उठाया कि बेटा कासिम, जब कोई मुश्किल पेश आ जाए ना, सख्त मुश्किल, तो ये तावीज़ खोल लेना। 3 साल का बच्चा जनाब कासिम करबला पहुंचा, 13 साल का हो गया। शब आशूर हर माँ बच्चे को लिए बैठी हुई थी। फरवा ने यह कहा, बेटा कासिम, मुझे नहीं पता, मैं इस खानदान से नहीं हूं, कल के शहदा में तुम्हारा नाम भी है या नहीं? बेटा कासिम, चचा के पास जाओ अपने और पूछो कि कल के शहदा में मेरा नाम भी है या नहीं। हुसैन अपने खेने में मुनाजात कर रहे थे, बच्चे की आहट महसूस की। एक मर्तबा देखा भाई की निशानी, जैसे ही भाई की निशानी को देखा हुसैन की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा कासिम, ये वक्त माँ के पास रहने का है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि चचा माँ ने भेजा है, बस मुझे ये बताइए कि कल करबला के शहदा में मेरा नाम भी है या नहीं। मौत का जायका कैसे है मुझे और आपको नहीं पता। एक मर्तबा हुसैन ने पूछा, कासिम बेटा, मौत को कैसे समझते हो? तुम्हारे नज़दीक मौत कैसे है? का अहला मिनल अस्ल, शहद से ज़्यादा शीरीन है। कि बेटा कासिम, कल के शहदा में अली असगर का नाम भी है। अली असगर का नाम सुनना था। कासिम ने एक अंगड़ाई ली, बंदे कबा टूट गए। कि चचा, क्या खेमों में दाखिल हो जाएंगे? क्या ये जालिम खेमों में दाखिल हो जाएंगे? एक मर्तबा हुसैन को इतनी अदा पसंद आई कि कासिम को बगलगीर कर लिया। कि बेटा कासिम, नहीं, खेमों में दाखिल नहीं होंगे जब तक मैं हूँगा, बल्कि मैं अली असगर को पानी पिलाने लेकर जाऊंगा, पानी के बदले तीर से सैराब करेंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़दर, खुद आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बस अज़दर माँ के पास गए, क्या हुआ बेटा? का ये तो नहीं कहा मेरा नाम भी है, लेकिन कहा अली असगर का नाम भी है। बस ज़्यादा वो वक्त आ गया जब एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा जा रहा है। बार बार हसन की निशानी आ रही है कि चचा या अमल इजाज़ा, ए चचा मुझे रन में जाने की इजाज़त दीजिए। हुसैन बार बार मना कर रहे हैं। कासिम को देख रहे हैं तो भाई की तस्वीर सामने आ रही है। बस अज़ादारो एक मर्तबा कासिम को जब इजाज़त न मिली ना तो कासिम बैठ गए, और जब बैठे ना तो जनाब कासिम को सोचने लगे। जब कुछ सोचने लगे ना तो एक मर्तबा बाबा की वसीयत याद आ गई, बेटा कासिम, जब सब में बड़ी मुश्किल आ जाए ना तो ये तावीज़ खोल लेना। अज़ादारो एक मर्तबा तावीज़ खोला। जब का तावीज़ खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, बेटा कासिम, जब मेरा भाई नरग़े आदा में गिर जाए तो तुम अपनी जान मेरे भाई पर कुर्बान कर देना। बस अज़ादारो एक मर्तबा कासिम ने वो खत लिया। अब जो एक मर्तबा खत लेकर इमाम हुसैन के पास चले, एक मर्तबा का चचा, अब तो इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत मिल गई। कहा कासिम बेटा क्या बात है? कहा ये बाबा की तहरीर है। जैसे ही भाई ने भाई की तहरीर को लिया, एक मर्तबा तहरीर का मुतालिया किया, भाई की आंखों से आंसू जारी हो गए। अज़दर मैंने किसी और शहीद के लिए या जाते हुए किसी के लिए ना किस मुताले के मुताबिक नहीं पढ़ा। जैसे ही कासिम को इजाजत दी ना, चचा और भतीजे ने गिरिया किया, इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सानिया ज़हरा को इत्तला मिली कि कासिम रन में जा रहे हैं, दोनों बेहोश होकर गिर गए। अब मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताइए कि खेमों में पानी तो था नहीं, अगर कोई खश खाकर गिर जाए तो उसको कैसे बेदार किया जाएगा? पानी की छींटें मारी जाएंगी। अब मुझे नहीं पता सानिया ज़हरा ने कैसे बेदार किया। कहते हैं कि अपने आंसू गिराना शुरू कर दिए
अल्लाहु अकबर। बस अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन और कासिम होश में आए। एक मर्तबा हुसैन ने अमामा मंगाया इमाम हसन का। जीरा तो पहन नहीं सकते थे, छोटे थे जनाब कासिम। इमाम हसन का अमामा मंगाया। अमामा मंगाने के बाद पेज दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे और आपके यहाँ मुस्तहब है कि जब कोई मर जाए ना तो सर पर अमामा बांधे। अमामा बांधने के बाद उसकी दो लड़ियां, दो सिरे सीने पर डाल दे, ताकि पता ये चल जाए कि ये जनाजा उठ रहा है। अज़ादारों, इसी तरीके से इमाम हसन ने क्या किया कि कासिम के जैसे ही अमामा बांधा ना तो दो लड़ियां छोड़ दी, सीने पे डाल दी, ताकि पता चल जाए कि कासिम मौत के लिए जा रहे हैं। बस अज़ादारों, यहाँ से जनाब कासिम चले। जनाब कासिम का चलना था। एक मर्तबा कई को फिन्नार किया। एक शख्स ने छुप कर जनाब कासिम के ऐसा वार किया कि जनाब कासिम घोड़े पर संभल न सके। एक मर्तबा घोड़े की बाहों में हाथ डाला। एक मर्तबा एक जालिम ने पुश से ऐसा नेजा मारा कि जनाब कासिम संभल न सके। जी से जमीन पर आए, जी से जमीन पर आना था। आवाज दी, चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन ऐसे दौड़े जैसे कि बाज अपने शिकार के लिए जाता है। हुसैन का जाना था। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ। अरे कासिम के, अरे हसन की निशानी पामाले सुमे अज़बा हो गई। घोड़े की टाप लग दी। कासिम कहते, चचा कब्र लीजिए। चचा चचा क्या आवाज आ रही थी? अरे हुसैन पहुंचे, देखा बच्चा और पामाले सुमे अज़बा हो गया। लाशा